अंदर जाके रहना सिंदर तारे वास्ते पनाहगाह बनी हुई है। वो तरीका सही है। पनाहगाह 20 नोट लेने 70 पैसे मांगते हैं? हाँ 70 रुपया। वो तो फ्री है। कौन कहना? तो बस आईडी कार्ड की कॉपी आईडी कार्ड देख देने फ्री। 70 रुपया लेंगे। ए ताड़ी बीवी ने ना ना मेरी भांजी है। इन्होंने क्या है, इनकी मसला है। है आप चाहते हैं कि हुकूमत कोई ऐसा बंदोबस्त करे, कोई गरीबों के लिए, कोई इलाज के लिए, कोई पनाहगाह के लिए कोई इंतजाम किए फ्री में। आपको सामने पनाहगाह बनी है लेकिन उसके पैसे लिए जा रहे हैं, बता रहे हैं। आपको नहीं चाहिए कि हुकूमत भी जो फ्री बनाई है फ्री आपको दीजिए? पैसा नहीं है, हम मांग पहन के गुजारा कर लेती हूँ। तस्वीर इंडिया के साथ मैं हूँ कदीर खान और आज हम आपको जो आपने बड़ी देखी होंगी कि आशिकी मशूकियाँ होती हैं, लड़कियाँ लड़के आपस में मिलते हैं, पार्कों में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, डेटें मारते हैं। लेकिन आज हम आपको एक अजीबो गरीब जो है वो डेट दिखाएंगे, ऐसा मंजर दिखाएंगे शायद आपने इससे पहले वो ना देखा होगा कि जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उसके बावजूद भी जो है वो बाहर निकलते हैं और अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? कितों आए हो जी? मैं कराची तो कराची तो आए हो। ते अंदर जाके रहना सिंदर तारे वास्ते पनाहगाह बनी हुई है। वो तरीका सही है। पनाहगाह 20 नोट लेने 70 पैसे मांगते हैं? हाँ 70 रुपया। 70 रुपये मांगते हैं? रात का। हाँ वो तो फ्री है। कौन कहना? वो तो बस आईडी कार्ड की कॉपी आईडी कार्ड देख देने फ्री। 70 रुपया लेंगे। 70 रुपये फी बंदा रहता। हाँ इससे पहले रह के आए हो? शनाख्ती कार्ड बने ना? हाँ क्यों नहीं शनाख्ती कार्ड? इतनी उम्र होगी शनाख्ती कार्ड नहीं है तो की मसला है? तुम कराची छड़ के इत्थे आके बैठे हो? वो भाई सब मसला है तो दादा साहब ने मन्नत में नहीं थी, मैं से आया। ठीक है। समझिए। ते ए ताड़ी बीवी ने? ना ना मेरी भांजी है। भांजी है। इन्होंने क्या है, इनकी मसला है। ये सर पैसों के लिए होता है। पैसा है तो आपके पास जो है इज्जत है और हर बंदा आपको सलाम करेगा। पैसा नहीं है तो कोई भी जो है ना आपको सिर्फ पैसे को सलाम रहेगा। पैसे को सलाम रहेगी सर यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। खत्म हो गया पैसा, खाली पैसा। माँ नहीं बड़े पैसा, बहन नहीं बड़े पैसा, बेटी नहीं बड़े पैसा, हमको पैसा चाहिए भाई। ऐसे ऐसे लोग इधर दुनिया में पड़े। कितना अरसा हो गया यहाँ पे आए हुए? मेरे को तकरीबन 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से यहीं पे सोते हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे रहते हैं। तो इनके पीछे बेटा भी नहीं आ रहा? कौन आएगा भाई? मैं तेरे को पहले क्या बोला? नहीं, माँ तो माँ होती है। माँ होती है लेकिन आजकल खून सफेद हो गया मेरे भाई। कोई किसी को नहीं पहचानता। तुम्हारे पास माल है तो हाँ, माल है तो सब कुछ है, माल नहीं है तो। आप बताएं कोई इलाज हो रहा है यहाँ पे या नहीं करवा रहे? इलाज करवा रहे हैं आपका? इलाज नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो कौन मालिश करता है आपकी? कौन खिदमत करता है? खुद करती हूँ। खुद ही करते हैं, खुद ही ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है। आप चाहते हैं कि हुकूमत कोई ऐसा कोई बंदोबस्त करे, कोई गरीबों के लिए, कोई इलाज के लिए, कोई पनाहगाह के लिए कोई इंतज़ाम किए फ्री में। आपको सामने पनाहगाह बनी है लेकिन उसके पैसे लिए जा रहे हैं, बता रहे हैं। आपको नहीं चाहिए कि हुकूमत भी जो फ्री बनाई है फ्री आपको दीजिए? पैसा नहीं है, हम मांग पहन के गुजारा कर लेती हूँ। पैसा नहीं है तो कब तक ऐसे यहाँ पे बिस्तर पे पड़े रहे? आपकी मेहरबानी है, कोई इलाज करा दो। हमारे पास तो पैसा नहीं है कि वो भी मुंतज़िर हैं, कोई ऐसा शख्स आए जो इनका इलाज करवा दे। इलाज के लिए वो मुंतज़िर हैं। उनकी हालत आपने देखी है, टांग उनकी देखी है कि किस तरीके से जो उनकी टांग है वो ज़ख्मी हुई है, और ज़ख्मी टांग के साथ ही वो यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे ज़ख्मी टांग के साथ ही जो है वो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई ऐसा शख्स मिले जो हमारा इलाज करवाए और ताकि मैं भी सेहतयाब हो के अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त। नई स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी।